हम लड़कियां भी कितनी नादान होती हैं ना। एक मर्द के चंद दिनों के बदले हुए रवैयों को देखकर रोना शुरू कर देती हैं और समझती हैं कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। आज मैं आपको यहाँ रोने के लिए नहीं बल्कि मर्द की उस फितरत से पर्दा उठाने आई हूँ जिसे समझकर आप रोना छोड़ देंगी। आज मैं आपको वो सच्चाइयाँ बताऊंगी जो हर शोहर छुपाता है मगर उनका रवैया सब बयान कर देता है। अगर आज आपने ये सच न समझा तो पूरी जिंदगी सिर्फ तकिए पर सर रखकर रोती रहेंगी। आपने वीडियो को अंत तक देखना है। आज मैं हर बात खुलकर बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट करें। एक तरफ वो खुशी जब नई नई शादी होती है, जब लगता है कि बस दुनिया की हर खुशी मिल गई, और दूसरी तरफ वो अकेलापन जहाँ शोहर फोन में मसरूफ है और बीवी पास बैठी रो रही है। ये आजकल हर दूसरे घर की कहानी है। लड़की अपना सब कुछ, अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी खुशियाँ छोड़कर एक मर्द के भरोसे पर आती हैं, मगर शादी के कुछ ही वक्त बाद जब वही मर्द बदलने लगता है तो लड़की का पूरा वजूद टूट जाता है। वो रात को तकिए पर सर रखकर रोती है और सोचती है कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लड़कियां शादी से पहले मर्द के जिस खलूस और जिस बेपनाह प्यार को देखती हैं, हम उसकी आदी हो जाती हैं। हमें लगता है कि पूरी जिंदगी बस ऐसे ही चलेगी, मगर जब शादी हो जाती है और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो दुनिया बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती है। यहाँ मर्द के सर पर घर चलाने का बोझ होता है, उस पर जिम्मेदारियां आती हैं, और जब प्रैक्टिकल लाइफ का दबाव बढ़ता है तो मर्द बदल जाता है। वो गुस्सा भी करता है और प्यार भी, मगर हम लड़कियां मर्द के उस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्यों ना कि हमारे दिमाग में तो शादी से पहले वाला सिर्फ प्यार देने वाला मर्द होता है। हम ये समझ नहीं पाते कि प्रैक्टिकल लाइफ में मर्द रिश्ता नहीं रहता, वही काम इंसान बन जाता है जिसे गुस्सा भी आएगा और वो प्यार भी करेगा। दूसरी वजह मर्द की फितरत का एक बहुत बड़ा ऐब है जिसे कहते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना। शादी से पहले आपको पाने के लिए वो आपके पीछे भागता था, घंटों बातें करता था, क्यों ना कि आप उसके पास नहीं होती थी। मगर शादी के बाद जब आप 24 घंटे उसके घर में मौजूद होती हैं तो उसका दिमाग को सुकून मिल जाता है कि अब ये कहाँ जाएगी। हाथ आई हुई चीज की कदर मर्द अक्सर कम कर देता है। वो ये भूल जाता है कि जिस लड़की को वो दुनिया से जीत कर लाया था उसे रोज थोड़े से वक्त और तवज्जो की जरूरत होती है। वो दोस्तों को, बाकी कामों को वक्त देने लगता है और बीवी को लगता है कि मर्द बदल गया है, वो बस बेपरवाह हो चुका होता है। तीसरी और आज के दौर की सबसे दर्दनाक वजह है ये मोबाइल फोन और मर्द की खामोशी। बीवी पूरा दिन घर के कामों में, बच्चों में और ससुराल की जिम्मेदारियों में सिर्फ इस आस पर गुजारती है कि शाम को शौहर आएंगे तो मैं उससे अपने दिल की बात करूंगी, थोड़ा हंसी मजाक होगा और दिन भर की थकावट उतर जाएगी। मगर अफसोस, जैसे ही शोहर घर आते हैं वो बीवी के चेहरे की थकावट को देखने के बजाय मोबाइल निकाल कर बैठ जाते हैं। शोहर को लगता है कि वो दिन भर का थका हुआ है, स्क्रीन पर वीडियो देखकर सुकून ढूंढ रहा है, तो मगर वो ये नहीं सोचता कि उसके पास बैठी बीवी उससे भी ज्यादा थकी हुई है और उसे सुकून किसी मोबाइल से नहीं बल्कि अपने शोहर के 2 मीठे बोल से मिलना था। ये मोबाइल फोन आजकल के रिश्तों में एक ऐसी खामोश दीवार बन चुका है जो एक ही कमरे में 2 लोगों को एक दूसरे से मीलों दूर कर देता है। मर्द पास होके भी पास नहीं होता और बीवी उसके साथ बैठकर भी अकेली और तन्हा रोती है। आखिर में बस उन तमाम शोहरों से एक बात कहना चाहूंगी जो अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते। खुदा के लिए अपनी बीवी की कदर करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे थोड़ा सा वक्त दें, कभी बाहर घुमाने लेकर जाएं, उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुने कि वो क्या कहना चाहती है। आप देखेंगे जब बीवी खुश होती है तो वो बहुत ज्यादा बोलती है। ये मत भूलिएगा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो लड़की आपके नखरे उठा रही है, आपकी बेपरवाही पर रो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके रवैये उसे इस हद तक खामोश कर दें कि फिर आप उसकी आवाज को तरस जाएं। जब इंसान अंदर से खामोश होता है ना तो वो बहुत टूट चुका होता है, और रिश्ते और इंसान जब खो जाते हैं तो फिर रोने से भी वापस नहीं आते। इसलिए वक्त रहते ही अपनी बीवियों की कदर करना सीखें। आप जब देखेंगे ना कि माँ बाप की बेटियों को किस तरह लाड से रखते हैं, कितनी दुआएं मांगते हैं उनके नसीबों के लिए, जब आप ये दुआएं सुन लें तो सच में आप अपनी बीवियों की कदर करेंगे। तो सच में अपनी बीवियों की कदर करें।
اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔